लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने पेनेसिया पवेलियन से काफी कुछ प्राप्त किया था। लिटिल डीमन फेरी के पास आकर उससे मिलता है और उसे कुछ उपहार में देता है और तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। एपिसोड 82 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग कहता है कि मैं पहले ही डिवाइन फ्लेम वैली के मास्टर से मिल चुका हूँ, परंतु यह अन्य लोग कौन हैं? जी यू बताती है कि डिवाइन फ्लेम वैली के मास्टर के वाइन और ड्रैगन पवेलियन के चीफ और मिरेडिक हॉल के चीफ हैं और उसके दाहिनी ओर ब्लड एविस का सबसे मजबूत ब्लड गॉड प्रोडिजी है और गोल एविस का सबसे मजबूत गोल है और इविल एविस का सबसे मजबूत लिटिल इविल गॉड है। और जहां तक बीच वाले की बात है वह डार्क एविस का सबसे मजबूत डार्क एविस भी सभी सातों और असरा फैंटम और साथ ही रेड सन पैलेस के प्रमुख और मैं अर्थ एविस के 10 उच्च योद्धा हैं। लू यांग कहता है कि असरा फैंटम यहाँ नहीं है। जी यू बताती है कि उसे बहुत बहुमूल्य स्क्रिप्चर प्राप्त हुआ है, वह उसे लेकर अपने सेक्ट में वापस चली गई। डिवाइन फ्लेम वैली का चीफ अपने साथियों को बताता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने डिवाइन वेपन पवेलियन और पेनेसिया पवेलियन दोनों का ट्रेजर ले लिया। इस पर दूसरा व्यक्ति कहता है कि तो फिर चलो हम इससे फाइट कर सारे ट्रेजर छीन लेते हैं। और अब वह सभी लोग अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। जी यू लू यांग से कहती है कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? लू यांग कहता है कि नहीं, मैं इन्हें अकेले ही संभाल लूंगा। अभी एक व्यक्ति लू यांग से कहता है कि यदि तुम हमें ट्रेजर्स दे दो तो फिर हम तुम्हारी जान बख्शने की सोचेंगे। इस पर लू यांग कहता है कि अच्छा ऐसा है। इस पर दूसरा व्यक्ति गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कितने एरोगेंट हो। और अब वह सभी लोग अपनी स्किल्स को परफॉर्म करते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उनकी पावर और उनकी स्किल्स तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। उन सभी के अटैक्स लू यांग की ओर बढ़ रहे होते हैं और अब लू यांग उनके अटैक्स को रोकने के लिए एक स्लैश अटैक करता है जिस अटैक को वह व्यक्ति रोक नहीं पाता और अब वह पीछे हो जाता है और लू यांग बाकी के अटैक्स को डॉच करते हुए आगे बढ़ता है और फिर वह अचानक से एक व्यक्ति के सामने आकर उस पर अटैक करता है जिससे कि वह इंजर्ड हो जाता है और फिर वह दूसरे व्यक्ति से एक कॉम्बैट फाइट करता है जिसमें वह उसे इंजर्ड कर देता है। तभी डिवाइन फ्लेम वैली का चीफ जीव पर अटैक करने जा रहा होता है। यह देखकर लू यांग तुरंत जीव के सामने आ जाता है और अब वह उससे कहता है कि जब तक तुम मुझसे फाइट कर रहे थे तब तक मैं तुम्हें जाने दे रहा था, परंतु अब तुम मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डिवाइन फ्लेम वैली का चीफ कहता है कि तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुम्हें मार डालूंगा। लू यांग बाकी सभी लोगों से कहता है कि डिवाइन फ्लेम वैली के मास्टर के अलावा मुझे किसी और से शिकायत नहीं है और हम फालतू में लड़ रहे हैं। यदि आप अपनी कब्र खोदने और मेरे लिए चीजें कठिन बनाने पर अड़े हुए हैं तो फिर तुम सभी को मुझे अच्छा सबक सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। लू यांग कहता है कि मुझे पता है डिवाइन फ्लेम वैली के मास्टर ने ही तुम सभी को उकसाया होगा, परंतु अगर तुम में से कोई भी मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और अब वह डिवाइन फ्लेम वैली के मास्टर से कहता है कि मैं तुम पर एक अटैक करूंगा, यदि तुमने उसे रोक लिया तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम यहीं मारे जाओगे। वह उन सभी से कहता है कि इसके बारे में तुम सभी का क्या ख्याल है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि क्वेन को ब्लेड मास्टर, हमने आपके बारे में बहुत सुना है, इसीलिए हम सभी आपका परीक्षण करने के लिए यहाँ आए थे, परंतु अब सब कुछ क्लियर हो गया है तो फिर अब हमें आप दोनों के मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर तो डिवाइन फ्लेम वैली का मास्टर भी काफी गुस्सा हो जाता है और अब लू यांग अनलिमिटेड स्वॉर्ड बनाकर उससे डिवाइन फ्लेम वैली के मास्टर पर अटैक कर देता है। डिवाइन फ्लेम वैली का मास्टर स्काई सीलिंग स्वॉर्ड ब्लेड से उन सभी अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, परंतु जैसे ही वह ब्लेड्स उन स्वॉर्ड से टकराते हैं वह ब्लेड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसका प्रेशर इतना होता है जिससे कि वह लोग भी पीछे हो जाते हैं और अब वह सारी शॉट जाकर डिवाइन फ्लेम वैली के मास्टर से टकराती हैं जिससे कि वह इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है। और अब लू यांग एक निगाह से उन सभी लोगों की ओर देखता है और वह ऐसा देखकर तो वहाँ से दुम दबाकर तुरंत ही भाग जाते हैं। अब यांजी सोचती है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए और वह भी वहाँ से चली जाती है। लू यांग से कहती है कि अब तो तुम काफी अत्यधिक फेमस हो गई हो और वास्तव में तुम तो अर्थ एविस में सबसे मजबूत व्यक्ति हो।
लू यांग कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, जब मैं हेवनली रियल्म में पहुंचूंगा तो फिर मुझे शुरुआत शुरू से करनी होगी। जी यू बताती है कि वास्तव में एक नया हेवनली गॉड डोमेन रियल्म की पहली परत तक ही पहुंच सकता है, और यदि आपके पास पीछे से कोई सपोर्ट नहीं होगा तो फिर तुम्हें प्रोग्रेस करने में काफी दिक्कत होगी। क्या तुम्हारे पास हेवनली वेस्टलैंड में रहने के लिए कोई जगह या कोई सेक्ट है जिसे तुम जानते हो? लू यांग कहता है कि हाँ, ज़ेंग युआन शॉर्ट सेक्ट। यू बताती है कि डीमन चीफ और सन पैलेस दोनों ही मेरे वरिष्ठ हैं। जब मैं हेवनली वेस्टलैंड हॉल में पहुंचूंगी तो फिर मैं हेवनली वेस्टलैंड हॉल में शामिल हो जाऊंगी। लू यांग कहता है कि जहां तक मुझे मालूम है फेरी वेस्टलैंड हॉल में 3 सबसे शक्तिशाली गॉड किंग में से एक हैं, और अन्य 2 गॉड किंग्स डेविल हॉल और डेथ स्टैंड सी से हैं। जी यू कहती है कि हाँ, वैसे वास्तव में ज़ेंग सेक्ट भी एक अच्छा विकल्प है। यह इन तीनों पावरफुल गॉड किंग्स के बाद दूसरे स्थान पर है, और यह शीर्ष 10 सेक्ट में से एक है, लेकिन असुरापात का प्रवेश ब्लड गॉड सी के क्षेत्र में स्थित है। बिना किसी की मदद से आपके लिए ज़ेंग शॉर्ट सेक्ट तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लू यांग कहता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे रास्ते में कितनी मुसीबतें आएंगी परंतु मैं कदम दर कदम बढ़ता रहूंगा। जी यू कहती है कि पर्याप्त डिवाइन स्टोन के साथ आप प्रीफेक्चुअल लेवल सिटी में जा सकते हैं और वहां एक बड़ा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप ज़ेंग शॉर्ट सेक्ट के पास के रियल्म तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि ब्लड डेविल केव के सभी यदि आप एक चक्कर लगाते हैं तो फिर आप प्रीफेक्चुअल लेवल सिटी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यांग कहता है कि सचमुच यह एक समस्या है, परंतु सौभाग्य से मेरे पास ट्रैकलेस तालिस्मान है। और अब वह कहता है कि इस विषय को छोड़ो, चलो अब हमें असुरपात के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ना चाहिए। जी यू कहती है कि प्रवेश द्वार असुर सिटी में है, और अब वह दोनों वहां से उसी ओर निकल जाते हैं। जी यू कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, परंतु मुझे आपका नाम नहीं पता। वह कहता है कि मेरा नाम लू यांग है, तुम्हारा नाम क्या है? वह बताती है कि मेरा नाम जी यू है, और अब वह दोनों असुरपात के एंट्रेंस पर आ जाते हैं, जहाँ वह सभी लोग पहले से ही मौजूद होते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग लू यांग से मार खा चुके होते हैं। लू यांग और जी यू आगे बढ़कर उस गेट को देखते हैं, और अब एक झलक हम यहाँ खड़े सभी लोगों की देखते हैं, जिसमें ये सभी काफी लोग होते हैं। ये 8 लोग होते हैं और 2 लू यांग और जी यू। यह एपिसोड यहीं की यहीं एंड हो जाता है।